There is a proverb, rolling stones gathers no mouse. लुढ़कते हुए पत्थर पर काई भी नहीं जमती। इसका यह अर्थ है। काई आपने देखी होगी, काई भी एक प्लांट है, फ्लावरलेस प्लांट, वैस्कुलर प्लांट्स के ग्रुप से आता है और ये ब्रियोफाइट बायोलॉजिकल नेम है इसका। इसमें भी टाइनी रूट्स होते हैं, टाइनी स्टेम्स होते हैं, सिंपल लीव्स होते हैं और ये पत्थरों पर एक लेयर के रूप में उगते हैं और ये मखमली स्पर्श देते हैं, मॉस। ये प्रोवर्ब हमें संदेश देता है कि यदि आप स्थिर नहीं हैं, लुढ़कते हुए पत्थरों की तरह हैं, तो लुढ़कते पत्थरों पर काई भी नहीं जमती। आप अगर स्थिर नहीं हैं, आपका मन स्थिर नहीं है, आपका मस्तिष्क स्थिर नहीं है, तो आप न ज्ञानी हो सकते हैं और न सफल हो सकते हैं। अगर ज्ञानी बनना है, महानता की ओर जाना है, सफल होना है, तो आप पहले मन को स्थिर रखिए, क्योंकि स्थिर मन में ही ज्ञान रूपी वृक्ष का प्रादुर्भाव होगा। पत्थर चाहे जमीन पर हो या पानी पर, पानी में भी पत्थर है और अगर स्थिर है तो उसमें काई जमती है, वो पौधा उसके ऊपर उगता है। लेकिन जो पानी के वेग से जानवर, पशु पक्षी, आदमियों के पैरों के ठोकरों से जो पत्थर लुढ़कते रहते हैं, जिनका अपना स्ट्रेंथ नहीं है, अपना अस्तित्व नहीं है, वो बहाव के साथ बहते रहते हैं, उन पर काई भी नहीं जमती। दूसरे पौधे उगने की संभावना भी उस पर नहीं है। उसी तरह से अगर पत्थर जमीन पर है तो जमीन पर वाले भी पत्थर हवा के झोंके से, पानी की धारा से, आदमी के ठोकरों से, जानवरों के ठोकरों से यदि जमीन पर भी लुढ़क रहे हैं, तो वह पत्थर अपने आस-पास भी न हर्ब्स, न श्रब्स, न क्लाइंबर्स, न क्लीपर्स किसी को भी उगने नहीं देंगे। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क स्थिर नहीं है, हम ज्ञानी नहीं बन सकते हैं, अध्ययनशील नहीं हो सकते हैं, हम सफल नहीं हो सकते हैं। हमारा मस्तिष्क कोई नया आविष्कार नहीं कर सकता है। मन को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। मन जब स्थिर रहेंगे, मन जब शांत रहेंगे, तभी आप अध्ययनशील हो सकते हैं। अध्ययनशील होने के लिए एकांत चाहिए और शांत चाहिए। हर व्यक्ति को यदि कुछ करना चाहता है तो उसे प्रतिदिन एकांत में शांत बैठकर जरूर सोचना चाहिए। और अध्ययन के लिए तो यह परिदृश्य ही बनता है कि जब हम एकांत में शांत होकर बैठेंगे, घर के उस कोने में बैठकर पढ़ेंगे जहाँ पर शोर शराबा ना हो, शोरगुल ना हो, जहाँ शांति हो। और अगर अध्ययन करते हैं तो 1 घंटा किड्स सेक्शन के जो बच्चे हैं, उन्हें एकांत में शांत बैठकर जरूर पढ़ना चाहिए। जो प्राइमरी सेक्शन के हैं, उन्हें प्रतिदिन 2 घंटे एकांत में शांत होकर अध्ययन करना चाहिए। जो मिडिल सेक्शन के हैं, उन्हें 3 घंटे एकांत में शांत होकर, एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करना चाहिए। और जो हाई सेक्शन के हैं, उन्हें 4 घंटे प्रतिदिन, और हायर सेक्शन के हैं, उन्हें 5 घंटे प्रतिदिन एकांत में शांत होकर बैठकर उन्हें अध्ययन करना चाहिए। और जो 12 से ऊपर के हैं, उनके लिए तो 8 घंटे अनिवार्य है। 8 घंटे से कम पढ़ने वाले कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो ही नहीं सकते हैं।
वो संभावना ही नहीं है। अगर वो ख्वाब रखते हैं इतना कम अध्ययन करने के बाद भी, तो आप झूठे ख्वाब में जी रहे हैं, आप ख्याली ख्वाब में जी रहे हैं। हकीकत में अगर जीना है तो एकांत में शांत होकर अध्ययन कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। नहीं तो ये जो प्रोवर्ब है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, लुढ़कते हुए पत्थरों पर तो काई भी नहीं जमती। अगर आप भी ऐसे लुढ़कते रहेंगे, आप लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे, बार बार लक्ष्य बदलते रहेंगे, निश्चित जान लीजिए कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। और जो अपने लक्ष्य पर दृढ़ होकर आगे बढ़ेंगे, एकांत में शांत होकर अध्ययन करेंगे, सफलता उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनका एड्रेस पूछ करके सफलता उनके घर तक आएगी।